लोकसभा में तो दिल्ली सेवा बिल पास हो गया, लेकिन अब चुनौती राज्यसभा की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि राज्यसभा में बिल पास नहीं होने देंगे और यही केंद्र बनाम केजरीवाल की जंग का क्लाइमैक्स है। यानी राज्यसभा की पिक्चर अभी बाकी है। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इधर उधर की बात न कर, बता काफिला कैसे लूटा। दिल्ली सेवा बिल पर संसद में चर्चा हुई तो माहौल एकदम से गर्मा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बिल पर चर्चा के बीच 26 दलों के गठबंधन इंडिया को भी लपेटे में ले लिया। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इधर उधर की बात न कर, बता काफिला कैसे लूटा। नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर संसद के मानसून सत्र का 3 अगस्त को 11वां दिन था और 11वें दिन में दिल्ली सेवा बिल पर संसद में चर्चा शुरू होती है। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तगड़ी बहस होती है। दिल्ली की बिल वाली इस लड़ाई में केजरीवाल अकेले नहीं, उनके साथ अब विपक्ष के 25 दल खड़े। यही बीजेपी को खटक रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने नए अलायंस पर प्रहार भी ताबड़तोड़ किए। दिल्ली सरकार के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है। अगर आपको ये लगे कि यहाँ घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजे हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपके जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई। जब बात दिल्ली की चली, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पावर की चली, तो अमित शाह ने सदन में जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। बोले नेहरू, पटेल, अंबेडकर ने भी किया था दिल्ली के पूर्ण राज्य का विरोध। इस पर अधीर रंजन ने फौरन चुटकी ले ली और फिर नेहरू पर ही ठन गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले। मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है। 2 बजे मैंने सुना कि अमित शाह नेहरूवादी हो गए। उसके पहले नेहरू को गाली दे रहे थे। अरे अटल जी को याद करो, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत जिंदगी भर करते रहे। अंदाजा तो पहले से था, संसद में बिल पर चर्चा होगी तो नेताओं की जुबान पता नहीं क्या क्या उगलेगी। तो दिल्ली सेवा बिल पर ये जंग भी देखिए। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, तो भ्रष्टाचारियों को हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भाजपाई बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया है आम आदमी कहते कहते। मान्यवर
लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है। यहाँ आसानी से बिल पारित हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी दावा करती है कि लोकसभा तो नहीं, लेकिन राज्यसभा में अब बिल पास नहीं होने देंगे। आज तक ब्यूरो।